वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है लिटरल रूल। तो चलिए लिटरल रूल के बारे में पहले समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इसका इंट्रोडक्शन कहता है द लिटरल रूल इज द प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यानी कि लिटरल रूल एक प्राइमरी रूल है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में माना गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन देयर प्लेन ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग। यानी कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि स्टैट्यूट में जब भी कोई वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो उनका जो मीनिंग आएगा, जो उनका मतलब होगा, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी, साधारण, बिल्कुल नेचुरल होगा और बिल्कुल प्लेन होगा। इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर द अम्बिग्विटीज ऑफ कोर्ट मस्ट अप्लाई इट इज विदाउट एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनीथिंग। अनएम्बिगुअस क्या होता है? अनएम्बिगुअस जिसमें क्लैरिटी है, जो बिल्कुल क्लियर है, जिसको क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एम्बिगुअस है तो फिर इसका मतलब कि वो इतना टफ भाषा है, ऐसी भाषा है जिसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये रूल ये कहता है कि जब वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, तो उसको एज इट इज़ ही लिया जाए, उसको एज इट इज़ ही उसकी व्याख्या की जाए। इसके मीनिंग को समझते हैं। द लिटरल रूल मीन्स यानी कि शाब्दिक नियम। शाब्दिक नियम का अर्थ होता है दैट जजेस शुड इंटरप्रिएट द लॉ स्ट्रिक्टली। जजेस को इंटरप्रिएट करना है लॉ को स्ट्रिक्टली, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, जैसे कि लेजिस्लेचर ने उसको दिए हैं, जैसे कि विधायिका ने वो वर्ड्स उसको प्रोवाइड कराए हैं। Regardless of the consequences, the intention of the legislature is to be found of the word themselves। ताकि जो भी वो वर्ड्स यूज करें, वो लेजिस्लेचर जो भी उसको वर्ड यूज करे उसको उसकी उसी उसी नेचर में उसको यूज करे, उसमें कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन ना ला सके। तो अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ द रूल, इसकी एप्लीकेशन कहती है व्हेन द वर्ड्स आर क्लियर, जब शब्द बिल्कुल क्लियर हैं, जब शब्द बिल्कुल सामान्य है, साधारण है, स्वाभाविक हैं, उनमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अप्लाई देम डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली अप्लाई किया जाए। सेकंड पॉइंट आता है नो स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इज प्लेन। जब शब्द ही प्लेन है, जब शब्द का अर्थ ही बिल्कुल साधारण है, तो उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरे नंबर पे आता है कोर्ट्स कैन नॉट मॉडिफाई और रीराइट द लॉ। कोर्ट कोई भी मॉडिफिकेशन या रीराइट नहीं करेगा अगर शब्द बिल्कुल अपने सामान्यतः वो अपना साधारण रूप में है। तो इसके केस लॉ समझते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट आर क्लियर। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब शब्द शब्द जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, दे मस्ट बी गिवन दियर नेचुरल मीनिंग, तो उनको उनका स्वाभाविक अर्थ दिया जाए अगर वो नेचुरल हैं तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांटेज इसकी। प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रोवाइड निश्चितता, निश्चिंतता मिली और स्पष्टता मिली। उसके बाद रिस्पेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर, जो विधायिका है उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको सम्मान देना, उसको सम्मान देना, उसको रिस्पेक्ट देना। प्रिवेंट जुडिशियल ओवररीच, जो न्यायिक कानून है, जो कोर्ट्स हैं, उनके हस्तक्षेप को थोड़ा सा रोकना, उसको प्रिवेंट करना। डिसएडवांटेज समझते हैं इसकी। may lead to injustice or absurd in result,
कभी-कभी क्या होता है कि लीड करने में इनजस्टिस हो जाती है, क्योंकि जो उसका शब्द है, उसको स्वाभाविक भाषा में ही लेना पड़ेगा। ये ये नियम है कि उसको उसी भाषा में लेना है क्योंकि वो क्लियर है। इग्नोरेंस द पर्पस ऑफ द लॉ, जो लॉ का पर्पस है वो ही इग्नोर हो जाता है। टू रिजिड इन एप्लीकेशन, ये बहुत ही कट्टर है, ये जो कट्टर बात है ये, कि भई उसको उसी शब्द को उसी तरीके से लेना होगा। द लिटरल रूल इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अब इसके कंक्लूजन को समझते हैं। लिटरल रूल इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के लिए लिटरल रूल जो है इसकी फाउंडेशन है, इसका एक बेस है। हाउ एवर ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर, हालांकि इसका एक रिजिड नेचर है। कोर्ट समटाइम मॉडिफाई इज यूजिंग अदर रूल्स लाइक, कभी कभी क्या होता है इसके रिजिड नेचर की वजह से कोर्ट दूसरे रूल्स को ले लेती है, जैसे कि लाइक गोल्डन रूल एंड मिस्चीफ रूल, और टू अचीव जस्टिस, और अपने जस्टिस को बनाए रखने के लिए मिस्चीफ और गोल्डन रूल से इसको कभी कभी रिप्लेस कर दिया जाता है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोर्ट से रिलेटेड, एलएलबी से, एलएलएम से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ। थैंक यू सो मच।